हेलो दोस्त, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्या। रियल नंबर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने नोट कर रखा है। चलिए इन सारे क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग से निम्न का मौसा निकालें। क्वेश्चन भी दे रखा है यहाँ पे 867 और 255, 135 और 225, 252 और 1540। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं 867 और 255 का। 867 और 255 का क्या करना है, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके मौसा निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से पहले भाग विधि द्वारा इस क्वेश्चन का मौसा निकालेंगे, उसके बाद यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले भाग विधि द्वारा हल कर लेते हैं। 867 और 255, यहां से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे यहां से 3 बाजी में, 2 बाजी में नहीं होगा, 3 बाजी में करेंगे तो यहां पर हमारा मिल जाएगा 765। तो ये हमारा मिल जाएगा 2 0 और 1। फिर यहां से 255 का लेंगे, 255 को फिर यहां से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 4 0 और 2। यहां से हमारा मिल गया 5 1 और यहाँ पर 0। यहां पर अब क्या करेंगे, 102 को डिवाइड करेंगे 51 से, तो 51 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 हमारा मिल जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पर 0 मिल गया। और इसका मौसम क्या हो गया, 51। मौसम इसका क्या मिल गया, 51। अब इसी को क्या करेंगे, हम यूक्लिड एल्गोरिथम के परिमेय पर सेट कर देंगे। यूक्लिड एल्गोरिथम का परिमेय क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको अगर लैंग्वेज में लिखें तो ये हमारा हो गया भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल, और आर का मतलब शेषफल। इसी को क्या करना है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पर सेट कर देंगे। यही हमारा क्या हो गया, यूक्लिड एल्गोरिथम। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप हम सेट करते हैं। 867 इज इक्वल टू 255 गुणे हमारा भागफल क्या है 3 प्लस शेषफल हमारा क्या मिला इसका 102। अब फिर यहां से करेंगे 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस भागफल इसका क्या मिला है 51। फिर यहां से करेंगे 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। यहां पर 0 हमारा मिल गया और इसका मौसम क्या हो गया 51। इसका मौसम क्या हो गया 51, यानी कि लास्ट स्टेप वाला जो डिवाइड हमारा हो रहा है, जहां पर हमारा शेषफल 0 मिल रहा है, उसका जो भाजक है वही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस वाले क्वेश्चन में। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, 135 और 225। मेरे भाई ये बिहार बोर्ड में 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर प्रैक्टिस कर लेना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 135 और 225, मेरे भाई ये जो भाग विधि द्वारा हल कर रहे हैं, ऐसे एग्जाम में नहीं करना है, इसको क्या करना है, रफ में सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रफ में पहले निकाल लेंगे, उसके बाद a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पर सेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक बाजी में ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 135, ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 और ये 0। फिर यहां से लेंगे 135, यहां पर भी फिर 1 बाजी में लेंगे तो ये हो जाएगा 90, यानी कि 45। फिर यहां से 90 लेंगे और यहां से 2 बाजी में लेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 0। अब इसी को क्या करना है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पर सेट कर देंगे। तो हमारा ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप वाला 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस में 90। फिर यहां से करेंगे 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1, 90 इंटू 1, और इसका शेषफल क्या मिला है 45। फिर यहां से करेंगे 90 इज इक्वल टू
45 इंटू 2 और प्लस में 0। तो ये जो दे रखा है इसका लास्ट स्टेप वाला भागफल सॉरी भाजक, वही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। लास्ट स्टेप वाला जो दे रखा है यहाँ पे भाजक, वही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। यही मेरे भाई यूक्लिड एल्गोरिथम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। ये ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछता है क्वेश्चन, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को जरूर प्रैक्टिस कर लेना। अब यहाँ पर जो थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है 252 और 1540, ये आप लोगों को HW है, आप लोगों को खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पर उससे भी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है यदि भाग एल्गोरिथम A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में, यहाँ पर A का वैल्यू दे रखा है, B का वैल्यू दे रखा है, Q का वैल्यू दे रखा है और R का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। यानी कि भाग एल्गोरिथम जो है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उस पर ये क्वेश्चन आधारित है। यानी कि A का वैल्यू, B का वैल्यू, Q का वैल्यू दे रखा है और R का वैल्यू निकालना है। मेरे भाई ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, तो इसे आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा भाग एल्गोरिथम में क्या दे रखा है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। A का वैल्यू क्या दे रखा है 72 इज इक्वल टू, B का वैल्यू क्या दे रखा है 9 इंटू Q का वैल्यू 1 और R का वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। यानी कि R जैसा कि तैसा वही रहेगा। अब यहाँ से क्या करते हैं 72 इज इक्वल टू 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस R। अब क्या करता है 9 को 72 के तरफ लाएंगे तो ये पॉजिटिव में है, इधर आएगा तो क्या होगा, निगेटिव, इज इक्वल टू R। अब यहाँ से जब इसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 63 इज इक्वल टू R। यानी कि R इज इक्वल टू 63। यहाँ पर हमारा R का वैल्यू निकल गया। कुछ नहीं है मेरे भाई, एक नंबर में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे प्रैक्टिस करना, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन वही है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर हमें क्या करना है, Q का वैल्यू निकालना है। क्या करना है, Q का वैल्यू निकालना है। यानी कि A का वैल्यू दे रखा है 37 इज इक्वल टू, B का वैल्यू 4 और Q का वैल्यू 1। सॉरी, Q का वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। Q का वैल्यू निकालना है और R का वैल्यू क्या दे रखा है 1। यहां से करेंगे 37 इज इक्वल टू 4Q प्लस 1 को इस साइड लाएंगे तो 37 माइनस 1 इज इक्वल टू 4Q। यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 4Q। इसको क्या करते हैं, डिवाइड के रूप में लाते हैं। 36 बटे में 4 यहाँ से कट जाएगा, 9 4 जा 36, Q इज इक्वल टू 9। यही हमारा क्या हो गया, Q का वैल्यू हो गया। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है मेरे दोस्त। आप लोग इस सारे क्वेश्चनों को जरूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अब चलिए इससे भी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, चलिए इन सारे क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है, निम्न का अभाज्य गुणनखंड करें। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, चलिए इन सारे क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है 3825। 3825 का हम लोग का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। हमने यहाँ पर 3825 नोट कर दिया। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1275। फिर यहाँ से क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15। अब यहाँ से क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 जा 14 और 5 5 जा 25। फिर यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 75 जा 85। अब जो अभाज्य गुणनखंड का जो मेन प्रोसेस होता है अब यहाँ से स्टार्ट होता है। सॉरी, 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 70। जो एक तरह के नंबर होते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, पेयर कर देते हैं। यानी कि 3 3 पेयर हो जाएगा, 5 5 पेयर हो जाएगा, 17 पेयर नहीं होगा क्योंकि वो अकेले है, सिंगल है। 3825 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 70। यही अभाज्य गुणनखंड होता है, इसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड बनता है। मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर प्रैक्टिस कर लेना। और अभाज्य गुणनखंड आप लोग के एग्जाम में क्लास 10th में पूछता है, तो आप लोग इसे प्रैक्टिस कर लेना। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है
124 124, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, फिर यहां से 2 से करेंगे, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। अब इसके आगे डिवाइड नहीं होगा, फिर वही प्रोसेस करेंगे। 124 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 31, यहाँ पर दो दो का हमने पेयर कर दिया। अब यहां से क्या होगा, 124 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 31, यही हमारा 124 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। यही हमारा 124 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ये कोई टॉप नहीं है, बहुत ही आसान है। आप लोग प्रयास करोगे तो आप लोग के लिए बहुत ही आसान है। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है 140, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 70। फिर यहां से क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 35, और ये हमारा 5 इंटू 7, 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहां से क्या करते हैं, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 5 इंटू 7, यहाँ पर दो दो का पेयर हो रहा है, तो 140 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, यही हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं मेरे भाई। अब आप लोगों को ये चौथा नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है 156 का अभाज्य गुणनखंड, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इससे भी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन 5 मार्क्स का, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अगले वीडियो में, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कर दें। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।